इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शिव जी की श्रद्धा परमात्मा में तो अतिशय है ही है। जब दर्शन हुआ है दंडकारण्य में, प्रणाम करके आगे चले, माता जी को तत्वबोध भया नहीं था तो संदेह हो गया। बाबा ने समझाया, अगस्त जी ने समझाया था, समझ में नहीं आया। बाबा ने कहा परीक्षा कर लो। हो, परीक्षा करने चली गई। अब क्या कोई परीक्षा करेगा, हम सरकार की क्या परीक्षा करेंगे, भगत भगवान की क्या परीक्षा करेगा। पुनि पुनि हृदय विचार करे धरि सीताखर रूप, आगे हुई चली पंथ ते जेहि आवत नर। वो भगवान जिधर जा रहे थे आगे आगे चलने लगी। अब देखिए लीला क्या है। अपने यहां का एक बड़ा वैशिष्ट्य है, पति पत्नी साथ चलते हैं। पिता के साथ पुत्री चलती है तो आगे आगे चलती है, लेकिन वही पुत्रवधू चलती है तो पिता के पीछे पीछे चलती है। ये हमारे व्यवहार की परंपरा है। बेटी आगे चलेगी तो कोई कुदृष्टि वाला भी होगा तो पिताजी साथ में है, बोलने में, पिताजी के साथ, इनकी बेटी है। ये सहज मर्यादा है भारतवर्ष में। पुत्रवधू जा रही है तो अपना वो आंचल आगे बढ़ाए जा रही है, कोई बोलने वाला नहीं है, वो भी मर्यादा है, वो भी मर्यादा है। पति पत्नी विनोद पूर्वक हाथ में हाथ डाले घूमते रहते हैं। लोग विनोद भी करे, वो भी विनोद कर लेते हैं, वो भी विनोद कर लेते हैं। यहां मेरी मां सती जी आगे हुई चली पंथ ते। लक्ष्मण जी समझ गए परमात्मा है, कौन बोले। भगवान ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। क्यों स्मरण रहे, सती जी माता जी का वेश धारण कर ली, माया का। सती मैया तो वेश बनाई, लेकिन सरकार को तो सती ही दिख रही है, माया परमात्मा को व्याप्ति नहीं है। इसलिए भगवान ने जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू। मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। अरे राम, ये क्या भया? यही भया, श्रेष्ठ पर संशय न हो, संदेह न हो, श्रेष्ठ के निर्णय में बुद्धि न लगे। श्रेष्ठ मान लिया तो जानने का प्रयास न करो, मानना पर्याप्त है अपने। श्रेष्ठ कौन है इसको परिभाषित करना बड़ा कठिन है, अपने अपने हिसाब से आप करिए। माता जी घबराई, पहचान गए ना? अभी नहीं, अभी तो परमात्मा को हालचाल पूछना है। अरे विद्यार्थी, अपने श्रेष्ठ से हालचाल पूछने का ढंग अलबेला है। उसकी हालचाल नहीं पूछनी चाहिए, उसके व्यवहार की हालचाल। मेरे प्रभु कहे वो बहोरी कहां बीस के तो, कहे वो बहोरी कहां बीस के तो, विपिन अकेली बिरहु के है, विपिन अकेली बिरहु के है, विपिन अकेली बिरहु के है, विपिन अकेली। सरकार ने मानो विनोद किया। हे भगवती, अकेले कैसे? भोलेनाथ कहाँ हैं? माई के पांव तले जमीन खिसक गई भैया। क्यों? प्रश्न ही ऐसा, ये तो परीक्षण करने आई थी। और बाबा, प्रभु ने बाबा का प्रश्न कर दिया, भोलेनाथ कहाँ हैं? वापस जाने लगी, लेकिन जाएं कैसे? मति चकरा गई, किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति हो गई। बैठ गई।
भगवान ने जिधर दृष्टि मां की जाए माया को प्रेरित करके अपना राम लक्ष्मण जानकी ऐसा दिव्य स्वरूप दर्शन कराया। मेरी मां अखियां खोल के देख रही वही दिखाई पड़ रहा है। एक घड़ी बाद आंख जब खोली कुछ नहीं दिखाई पड़ा। प्रभु आगे बढ़ गए, वो तो लीला थी। शिव जी के पास गए तो बाबा ने पदचाप सुन करके तुरंत पूछा। तो हा बड़ा अद्भुत है। गई महेश समीप तब हंसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, कह गई महेश समीप तब, भोलेनाथ के समीप मां पहुंची तो बाबा ने हंस करके कुशल पूछी। क्या परीक्षा की विधि क्या अपनाई आपने? आप देखिए, झूठ बोलने से पहली बार बचना चाहिए। क्योंकि यदि पहली बार झूठ बोलने का अभ्यास हो गया तो धीरे धीरे 10 झूठ के बाद वही सत्य जान पड़ता है। झूठ न बोले तब तक वह झूठ लगता है। अब बोलने की आदत पड़ गई तो फिर आदमी ये कहने लगता है, अरे वो तो दिन भर बोलते हैं, हम तो कभी कभी बोल देते हैं। लो, कलयुग है, सब चलता है, कुछ नहीं चलता है। कि कलयुग जो भी है, सत्य का फल सत्य है और झूठ का फल झूठ ही है। कुछ नहीं, कोई युग होता ही नहीं है। भगत हो हैं तो होकर ये चित्त में बिठाइए, झूठ का परिणाम भी वैसा ही है जैसा होता है, सत्य का परिणाम भी वैसा है जैसा होता है। पाप पुण्य हर युग में एक परिभाषा है। झूठ के क्रिया का परिणाम भी झूठ ही है, उसका फल सजा है। सत्य की क्रिया का परिणाम भी सत्य है, उसका फल दिव्य है। मन को यह न समझाया जाए, कलयुग है, सब चलता है, कुछ नहीं चलता है। झूठ मने झूठ, साच मने साच। बाबा ने क्या पूछा? लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब। माई ने कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी। बाबा, मैंने कुछ परीक्षा लिया नहीं। बाबा जी सोच में पड़ गए। इतना समझाया था तब भी मानी नहीं गई थी, तो बिना परीक्षा लिए तो आने वाली नहीं है। और देखिए, आकर के भी मैं कह रहा हूं, कहूं सत्य सब बात, फिर भी ऐसा कह रही हैं, कछु न परीक्षा ली नहीं। तो शिव जी ध्यानावस्थित हो गए और ध्यान में जाते ही जो जो परीक्षण की विधि मां ने अपनाई थी सब दृष्टि में आ गई। भैया, झूठ बोलने वाला भी जानता है कि हम ये बात झूठ बोल रहे हैं, परंतु उसको लगता है कि यदि हम नहीं बताएंगे तो क्या जान पाएंगे। परंतु श्रेष्ठ लोगों से आपने सुना होगा कि देखो, हमारे पीछे भी आंख है, हम सब जान जाते हैं। हाँ, इसलिए छिपाना नहीं, साफ साफ बताओ, स्पष्ट बताओ, सत्य बोलो। सत्य बोलने के लिए भी तपस्या चाहिए, सबके बस का नहीं है साहब, बहुत कठिन है। मेरे बाबा ने जैसे ही देखा, सती कीन सीता कर वेशा,
बाबा को बड़ा कष्ट हुआ हृदय में, और माँ के स्वरूप का अनुसंधान किया है मैया ने, तो ये तो सीता मैया हो गई। भाव में शिव जी के आ गया, एहितन सती ही भेंट मोही नाही। मन में संकल्प हुआ, आकाशवाणी ने प्रशंसा की बाबा की। बोलिए भूत भावन भगवान की, विश्वनाथ भगवान की। ये क्या अरे कैलाश पधारे, अपने संकल्प का स्मरण करके बाबा समाधि में प्रवेश कर गए। 87,000 वर्ष बाद मुख खुला, राम नाम स्मरण हुआ, राम नाम गाने लगे। मैया पहुंची, शिव जी ने आसन दिया, कथा सुनाने लगे। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ ठाना, सब लोग जाने लगे। माँ ने पूछा, बाबा उनको बताए, तो फिर अनुमति ली कि आज्ञा होती तो मैं भी चली जाती। बाबा ने समझाया, अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए, परंतु देवी जहाँ कोई विरोध माने वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता। काहे का विरोध? आपके पिताजी हमसे विरोध मानते हैं, सभी बहनों को बुलाया आपकी, और हमारे कारण आपको भी नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, व्यस्त होंगे, भूल गए होंगे, आप आज्ञा करें तो हम चली जाऊं। शिव जी ने समझाया, बहुत समझाया। करी देखा बहु जतन हर रही न दच्च कुमारी, दे मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। माता जी चल पड़ी, भैया वहाँ गई। माँ तो हृदय लगाई, लेकिन और किसी ने स्नेह नहीं दिया। माँ को बड़ा कष्ट हुआ, मन इतना खराब हुआ। अंत में यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने चली गई मैया। यज्ञ मंडप की परिक्रमा करी रही थी, रेखा शिव जी का भाग कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तब मेरी मैया ने सोचा, ये क्या, अरे पिताजी ने तो ऐसा यज्ञ कर दिया, हमारे देव का अपमान किया। सब ऋषि मुनि सभासदों को मैया डपटने लगी और ये बोल पड़ी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुने जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। तो फल तुरत लाभ सब काहू, तो फल तुरत लाभ सब काहू। भले भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिए जहाँ तहाँ सिमर जाता, सुनिए जहाँ तहाँ सिमर जादा। काटिय तासु जीभ जो बसाई, काटिय तासु जीभ जो बसाई। सवन मोदिनत चलिय पराई, सवन मोदिनत चलिय पराई। जगदात माँ महेश पुरारी, जगदात माँ महेश पुरारी। जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, पिता मंदमति निंदत तेहि। दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहौ तुरत देह तेहि हेतु, तजिहौ तुरत देह तेहि हेतु। और धरि चंद्र मौल वृष केतु, धरि चंद्र मौलि विष केतु। आयस कहि लोग यकीन जाना, भयउ सकल हाहाकारा। भयउ सकल हाहाकारा। भयउ सकल पिताजी को, ऋषि मुनियों को, सभासदों को डपटती हुई माता युवाग्नि में प्रवेश करा गई। और यहाँ याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, जाते जाते सती जी ने त्रास तो सबको देने की बात कही, योगाग्नि में जल खुदे मरी। यहाँ स्मरण रहना चाहिए, हम अपने कर्मों का भार चाहे जिसके ऊपर लाद दें, भुगतना खुद पड़ेगा। हमारे कर्म का फल दूसरा नहीं खा सकता है, और करे अपराध को और पाव फल कोई असंभव। हमने जो कर्म किया है, हमने जो श्रेष्ठ का निरादर किया है, अपमान किया है, अथवा जो भी बनाया, फल अपने पास आएगा।
फल दूसरा नहीं पाएगा। योगाग्नि में जला कौन? सती अम्बा। बार बार अपराध भया, बार बार अपमान किया बाबा का, परिणाम आपके सन्मुख है। इसलिए बार बार श्रेष्ठ के निरादर से बचना चाहिए। बार बार किसी को त्रास देने से बचना चाहिए। बार बार कर्म फल कदापि नहीं बनाकर अपने को कलुषित करना चाहिए। परिणाम ये आया। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।